नमस्कार। आज 22 मई 2026 दिन शुक्रवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। नौतपा शुरू होने से पहले ही कई शहर लू और तेज गर्मी की चपेट में आ गए हैं। खजुराहो 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया है। तेज धूप और तपन के कारण दोपहर में सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। भोपाल में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी से इंसानों के साथ जानवर भी परेशान हैं। वन विहार में जानवरों के लिए कूलर, पर्दे और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। कई जिलों में प्रशासन ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सहमति के बाद अंतिम निर्णय लिया गया। नई नीति में पति पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना और गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों को राहत देने का प्रावधान किया गया है। A+ श्रेणी की नोटशीट वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों की सीमा अलग अलग तय करने का प्रस्ताव रखा गया है। विभागों में कर्मचारियों की संख्या के अनुसार 5 से 20% तक तबादले किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 मई कर दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिन किसानों ने स्लॉट बुक कर लिया है लेकिन लंबी कतारों के कारण अभी तक गेहूं नहीं बेच पाए हैं, उनका गेहूं भी खरीदा जाएगा। पहले खरीदी की अंतिम तिथि 23 मई निर्धारित थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और सरकार 100 लाख टन से अधिक खरीदी के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गेहूं खरीदने वाला राज्य बन गया है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित ग्राम रोजगार सहायकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्राम रोजगार सहायकों के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले पारिश्रमिक 9,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया था। पंचायत सचिव के रिक्त पदों, आयु सीमा और अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। महिला रोजगार सहायकों को प्रसूति और मातृत्व अवकाश तथा पुरुष सहायकों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गांवों के विकास में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मध्य प्रदेश में 5,000 से अधिक पेसा मोबिलाइजर्स को हटाने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज वही बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। पंचायत राज संचालनालय ने 13 मई को जारी आदेश में कहा था कि आरजीएसए योजना 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए सेवाएं जारी रखना संभव नहीं है। सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार ने लाडली बहना और आयुष्मान जैसी योजनाओं की सफलता में योगदान देने वाले युवाओं को अचानक बाहर कर दिया, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट कारोबार पर असर दिखाई देने लगा है। 5 दिनों के भीतर ईंधन की कीमतों में करीब 4 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। इसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने माल भाड़ा बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भाड़े में 5 से 10% तक वृद्धि हो सकती है। भोपाल के ट्रांसपोर्ट कारोबारी कमल पंजवानी ने कहा कि डीजल महंगा होने से कारोबार पर दबाव पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर भोपाल से इंदौर तक 10,000 रुपए का भाड़ा बढ़कर 11,000 रुपए तक पहुंच सकता है। इसका असर आम लोगों के बजट पर भी पड़ सकता है। उज्जैन स्थित श्री काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए शीघ्र दर्शन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालु 500 रुपए का टिकट लेकर सीधे गर्भगृह से दर्शन कर सकेंगे। टिकट सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर परिसर के बाहर बने काउंटर पर उपलब्ध रहेंगे। मंदिर प्रशासन ने बताया कि फिलहाल ये सुविधा ऑफलाइन शुरू की गई है, जिसे जल्द ऑनलाइन भी किया जाएगा। बढ़ती श्रद्धालु संख्या और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए मंदिर में 125 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कॉरिडोर और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई केवल ट्रक चालकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि खनन माफिया के बड़े नेटवर्क और सरगनाओं तक पहुंचना जरूरी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सैकड़ों एफआईआर के बावजूद मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर हैं। सुनवाई में मध्य प्रदेश की ओर से परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह उपस्थित हुए। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में 26 मई को विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।
मंत्रालय में गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सिंहस्थ 2028 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक के इस्तेमाल को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रशासनिक कार्यों को आधुनिक बनाने और तकनीक आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार और गूगल क्लाउड इंडिया के बीच जल्द ही एक बड़ा MOU होने जा रहा है। इसके तहत इंदौर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिससे 10,000 से अधिक AI डेवलपर्स को जोड़ा जाएगा। बैठक में कृषि, शिक्षा, वन और महिला एवं बाल विकास विभागों में AI तकनीक के उपयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 30,055 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और कार्यक्रमों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे किसानों को हर मौसम में न्यूनतम 1,000 रुपए का दावा भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लिए 15,184 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। सिवनी और देवास की समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए भी संशोधित मंजूरी दी गई है। महिला एवं बाल सुरक्षा योजनाओं के लिए 156 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।